पुष्प 4 गुणातीतानंद स्वामी। जोड़िया बंदर के पास भादर गांव में भोलानाथ जानी और साकरबा सामने एक पवित्र युगल रहता था। युगल रहता था मतलब जोड़े रहते थे। उनके यहाँ संवत 1841 में एक उच्च स्थिति के बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा मूलजी शर्मा। मतलब 1841 में उच्च स्थिति के बालक का जन्म हुआ, इसका मतलब हुआ कि बहुत ही ज्ञानी और शुरू से ही होशियार थे। बचपन से ही मूल शर्मा के जीवन में वैराग्य और संसार के प्रति अरुचि दिखाई देती थी, है ना। बाल सहज खेल कूद का त्याग करके मूल शर्मा हमेशा भक्ति भजन और ध्यान में डूबा रहता था। इसलिए उनके पिता ने कहा, बेटा भजन तो बूढ़े होने के बाद करना, अभी तो खेलो खाओ पियो और मज़े करो। बालक मूल जी यह बात सुनकर पूरे गांव में घूम कर आ गया और कहा, पिताजी कोई बूढ़े भजन नहीं करते थे, गांव के चबूतरे पर बैठकर गप्पे मारते हैं, इसलिए वृद्धावस्था के वादे को जवानी में क्यों बर्बाद करना। भक्ति तो बचपन से की जाए, वो ही सच्ची भक्ति। मूल जी की ऐसी असामान्य समझ से बच्चे और माता पिता को परम आश्चर्य होता था। बचपन से ही वह अलौकिक प्रतिभा के संपन्न थे। अलौकिक मतलब बहुत ज़्यादा उनके में गुण था, है ना, प्रतिभा थी। स्वामीनारायण भगवान कई बार उनके गांव आते थे। कौन आते थे? स्वामीनारायण भगवान, और उनके घर रुकते थे। मूल जी भक्त प्रभु की सेवा करते थे। एक बार तो भगवान ने कहा, मूल जी भाई हम क्या करने आए हैं वह याद करो, अब निकल पड़ो। और मूल जी ने संसार को अलविदा कह दिया और चल पड़े। संवत 1866 में साधु दीक्षा ली और मूल जी से गुणातीतानंद स्वामी बने। उन्होंने भक्ति और ध्यान की ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त की कि उन्हें जागृत और स्वप्न और सुषुप्त ये तीनों अवस्था में स्वामीनारायण भगवान के अखंड दर्शन होते थे। स्वामीनारायण भगवान का जूनागढ़ में बड़ा मंदिर बनवाया। इस मंदिर के महंत कौन बनेंगे? सहजानंद स्वामी ने गुणातीतानंद स्वामी की ओर देखकर कहा, स्वामी आप जूनागढ़ मंदिर के महंत बन जाइए। महंत यानी पंडित जी बन जाइए। स्वामी ने कहा, प्रभु मुझे यह सब व्यवहार करना पसंद नहीं। इस तरह व्यवहार में पढ़ूंगा तो गोपालनंद स्वामी जैसे संतों का सत्संग भी नहीं मिलेगा। फिर भी भगवान ने आग्रह जारी किया रखा, आग्रह यानी निवेदन किया। तब स्वामी ने कहा, हर साल गोपालानंद स्वामी 1 महीना के लिए जूनागढ़ आएंगे। फिर है नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे, और सत्संग कराएंगे तो जूनागढ़ की महंताई स्वीकार करो। भगवान ने यह बात मान ली। स्वामी जी जूनागढ़ पधारे। जूनागढ़ के स्वामीनारायण मंदिर में 300 संत रहते थे। हर रोज़ कथा। स्वामी जी जूनागढ़ में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे संत रहते हैं। स्वामीनारायण मंदिर में हर रोज़ कथा कीर्तन श्लोक मंदिर गूंजता था। स्वामी श्री महंत होने के बावजूद एकदम सरल निर्मल स्वभाव के थे। उनका जीवन सादगी से भरा और अंतर की अमीरी से समृद्ध था। उसके पास अंतर की संपत्ति के तौर पर मात्र 2 जोड़े वस्त्र, तुंबड़ी, लकड़े का पात्र और भगवान की पूजा। उनकी अंतर की समृद्धि इतनी भव्य थी कि वे महंत होने के बावजूद जूनागढ़ मंदिर के चौक में खुद झाड़ू लगाते थे। एक बार तरने तर से एक बाबा जी महंत को मिलने आए थे। स्वामी जी चौक में झाड़ू लगाते देखकर उनसे पूछा, महंत श्री मिलेंगे? उत्तर में स्वामी जी ने कहा, वे सभा मंडप में मिलेंगे। इतना कहकर हाथ धोकर गद्दी पर बैठे। बाबा जी ने देखा ये तो झाड़ू लगा रहे थे, वो ही महंत है। उनको बहुत आश्चर्य हुआ तो गुणातीता स्वामी बोले, यहाँ तो सेवा करो, वो ही महंत। फिर आगे है, आगे की कहानी है इस प्रकार है।
गिरनार पहाड़ की चोटी पर दामोदर कुंड स्थित है। ठंडी की ऋतु स्वामी जी ने दामोदर कुंड में स्नान किया। फिर बहुत ठंड लगने लगी, शरीर कांपने लगा। शरीर को गर्मी देने के लिए लकड़ी जलाना जरूरी था। उनके भक्त लकड़ी ढूंढने निकले। वहाँ एक मुस्लिम महिला लकड़ी की गठरी लेकर बेचने जा रही थी। भक्तों ने कहा, हमारे फकीर बीमार हो गए हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, क्या आप हमें गठरी बेचोगे? वह भाविक स्त्री ने कहा, आपके फ़कीर वे हमारे फ़कीर, ले लो लकड़ी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर भक्तों ने लकड़ी जलाई और स्वामी जी को थोड़ा अच्छा लगा। फिर भक्तों ने कहा, ये लकड़ी एक मुस्लिम महिला ने बगैर पैसे लिए भावपूर्वक दिए हैं। संत के मुख से निकल पड़े, कल से ही उसके सर से लकड़ी की गठरी का भार उतर जाएगा। ऐसा ही हुआ। मुस्लिम महिला अपनी बेटी को लेकर जा रही थी। वहाँ सामने जूनागढ़ का नवाब मिला। थोड़ी बातचीत करके नवाब ने उनसे बेटी शादी की और स्त्री के बेटे को मंत्री पद दिया। फिर तो पूछना ही क्या, दुख गया, गरीबी गई। ऐसी थी स्वामी जी की वचन सिद्धि। उनसे एक आशीर्वाद से मुस्लिम महिला का भाग्य खुल गया। स्वामी जी की सहन शक्ति बेजोड़ थी, यानी बहुत अच्छी थी। उनकी करुणा केवल सज्जनों के ऊपर ही नहीं परंतु दुर्जनों पर भी एक समान बहती थी। एक बार स्वामी श्री शत्रुकुंज काठे के सांवर गांव में भिक्षा मांग रहे थे। उस गांव के राजा उकागू पांडेस ने संतों का बहुत अपमान किया। मार मारे, कुछ भी बोले, बिना गुणातीतानंद स्वामी और साथ वाले संतों गांव से बाहर निकल आए। इतने कि वे सज्जन शब्द सुना दिए कि ऐसे पवित्र संतों का अपमान करेगा, उनके घर पालना कैसे झूलेगा। ये शब्द सुनकर स्वामी श्री से प्रभु की नाम की धुन शुरू की और आशीर्वाद वचन उच्चारे। भगवान उनके संकल्प सिद्ध करे। समय जाते उजा खूब मार के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस तरह बुरा करने के लिए चिंतन करना, ये तो महान संत के अलावा कोई न कर सके। उस समय गोंडल पंथक में मुंजासुर की बड़ी धाक थी। उसे शराब, मांस, अफीम लेने की बुरी आदत थी। इतना ही नहीं, उसने प्रजा पर अत्याचार भी बहुत फैलाए थे। एक बार मेंगड़ी गांव में स्वामी श्री के दर्शन करने आया। स्वामी जी ने कहा, मुंजासुर, दारू, मांस और अफीम ने हजारों साल नरक में यातना भुगतनी पड़ती है। मुंजा ने कहा, स्वामी, आपकी ऐसे शास्त्रों की पुस्तकें हम हवा में लटका देते हैं। उसके ऐसे बर्ताव को देख स्वामी ने उसे समाधि लगवाई और नरक की भयंकर यातनाएं बताई। मुंजा कांपने लगा। स्वामी से पंचवर्तमान, दारू, मांस, चोरी, परिस्थिति संग के त्याग का नियम लिए, सत्संगी बना। इसी तरह स्वामी श्री के उपदेश से लोधिका के दरबार अभय सिंह, बाबरियावाड़ का डाकू वलेरा वरु, मेंगणी के मान भाने दारू, मांस आदि भयंकर वैष्णव का त्याग करके स्वामीनारायण भगवान के सत्संगी बन गए। उन लोगों का जीवन अतिशय निर्मल और पवित्र बना। स्वामी जी के आचरण और उपदेश दोनों प्रेरणादायी थे। उन्होंने समाज के ऐसे कई मनुष्यों को सुंदर उपदेश देकर उनके जीवन उज्जवल बनाए, उनको सुख, शांति और कल्याणमय जीवन के राही बनाए। ऐसे शुद्ध जीवन के आग्रही स्वामी जी ने गोंडल में संवत 1923 में अश्विन शुक्ल पक्ष 12 के दिन देह त्याग दिया और अक्षरधाम में स्वामी नारायण भगवान की सेवा में जुट गए। बच्चों, इसमें के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं अगले पार्ट में आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।